कैसे पता करें कि आपके घर में प्रेत आत्मा का वास है? कैसे पता करें कि आपके घर में प्रेत आत्मा प्रवेश कर रही है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है? क्या उसके लक्षण हो सकते हैं? क्या कोई गंदी शक्ति जो आपके घर में प्रवेश कर गई है? आज इन्हीं सारी बातों को हम विस्तार से जानेंगे। ये चीजें उन लोगों को सबसे पहले आहट हो जाती है जो व्यक्ति घर में पूजा पाठ करता है, नित्य पूजा पाठ जो व्यक्ति करता रहता है, जो व्यक्ति रात दिन भगवान की पूजा करता है, उसको इन चीजों की आहट हो जाती है। खुद पे खुद इन चीजों की उनको महसूस हो जाता है कि क्या हमारे घर में कोई भी विपत्ति आ गई है या कोई गंदी शक्ति है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई प्रेतात्मा है, वो हमारे घर में प्रवेश कर गई है। वो उन लोगों को आहट सबसे पहले होती है जो व्यक्ति घर में पूजा पाठ रात दिन करते रहते हैं और भगवान में अपना मन लगाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इनके क्या क्या संकेत हो सकते हैं कि जो प्रेतात्मा जो वास कर रही है उनके क्या क्या संकेत हो सकते हैं। हमने एक संकेत लिखा है, बुद्धि काम नहीं करती। मतलब जब कोई भी प्रेतात्मा घर में प्रवेश हो जाएगी तो सभी लोगों की बुद्धि का हरण हो जाएगा और उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। सब लोग आपस में एक दूसरे के विचार को नहीं मानेंगे। दूसरा लक्षण हमने लिखा है तनाव, यानी लड़ाई झगड़ा। उन घरों में लड़ाई झगड़ा भी अक्सर देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, यानी बिना फिजूल की बातें भी होती रहती हैं और उन पर द्वंद्व युद्ध चालू हो जाता है। यानी तनिक सी बात होती है और लड़ाई का रूप बहुत बड़ा हो जाता है। हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये लड़ाई आखिर किस कारण हुई। तीसरा हमने टॉपिक लिखा अचानक धन आना। के घर में अचानक धन आया, कहीं से धन की आपको प्राप्ति हुई और वो धन जो है आपकी बीमारी में लग गया। अचानक से कोई बीमारी घर में आ गई और वो धन आपकी बीमारी में चला गया। उसको बोलते हैं कि ये हमारे शुभ संकेत नहीं है, ये हमारे अशुभ संकेत है। चौथा, मांगलिक कार्य बंद हो चुके हैं। आप घर में पहले मांगलिक कार्य कराते रहते थे, कोई भी शुभ कार्य कराते रहते थे या कोई ब्राह्मण को न्योता देते थे, उसको जिमाते थे, या कोई भी मांगलिक कार्य पूजा पद्धति से संबंधित कोई भी कार्य कराते रहते थे। अब आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं, यानी आपका पूजा पाठ में मन ही नहीं लग रहा है और आप ना कोई भगवान को याद कर रहे हैं ना कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। इन चीजों से भी हमको ये महसूस होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी न किसी चीज का साया है, हमारे घर में कोई ऐसी विपत्ति है जो हमको इन कार्यों को करने को बाध्य कर रही है। दोस्तों आप ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करते रहना अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, और वीडियो को पूरी भी देखना, एंड तक देखना। आपको इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये लगती कैसे हैं ये बीमारियां, जो शक्तियां होती हैं, बुरी आत्मा होती हैं, ये लगती कैसे हैं? ये दो प्रकार से लगती है दोस्तों। इसमें मैंने लिखा है, पहला लिखा है ये किसी जगह से लग गई है, यानी कहीं आप रास्ते में जा रहे थे, तिराहे चौराहे कहीं से ये आपके पास में आ गई, तो पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण इसमें मैंने लिखा है किसी ने तंत्र किया हो, यानी किसी आपको कोई दुश्मन है, आपका कोई व्यक्ति जो दुश्मनी है आपकी उससे, उसने कोई आपके ऊपर तंत्र भेजा है, कोई प्रेतात्मा की शक्ति भेजी है, कोई भी उसने कोई तंत्र मंत्र क्रिया ऐसी की है जो आपके ऊपर बार बार भेज रहा है, यानी उसने वो किया हो। ये दो प्रकार से आती है दोस्तों। आप सोते हो, जगते हो, बैठते हो, आपको किसी भी चीज की आहट हो जाती है, यानी आपको सोते में जगते में किसी चीज का साया दिखता है, कोई भी काली शक्ति कुछ दिखती है, तो आप ये समझ जाए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो आप समझ लेना कि हमारे घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, यानी कोई भी ऐसी शक्ति है जो हमको परेशान कर रही है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा। अब इससे निपटने का हम आपको कारण बताते हैं कि निपटने का क्या क्या उपाय है। सबसे पहले इसका उपाय आप चालू कर दें। सबसे पहले हमने एक उपाय लिखा है बजरंग बाण। बजरंग बाण हनुमान जी का एक ऐसा स्रोत है कि जिसको आप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो उससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होने लगती हैं। यानी आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, पहले तो आपको ये करने नहीं देगी, आप तन मन लगाकर ये करें तो आपको कम से कम आपको 11 दिन तो ये करना ही पड़ेगा। कम से कम 11 दिन, अधिकतम आप 41 दिन कर सकते हैं। तो आपको जब आप ये बजरंग बाण चालू कर देंगे तो आपको मन में महसूस होगा
कि जो शक्ति है वो निकलना वहां से प्रारंभ करना चालू कर देगी, कि वो सोच लेगी अब मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है। दूसरा, अपने घर पर चौमुखा दीपक जलाएं। चौमुखा दीपक रुई की बाती का, तेल का चौमुखा दीपक, आटे का लेकर 4 मुंह वाला दीपक आपको नित्य प्रतिदिन जलाना है। ये आपको कम से कम 11 दिन करना है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, श्री बालाजी महाराज या माँ काली या जिस किसी भी हनुमान जी महाराज, जिस किसी भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस किसी देव को आप प्रधान मानते हैं, उसके नाम का आप दीपक जलाएं, चौमुखा दीपक जलाएं। ये सारी चीजें आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करेंगी। या किसी अन्य देवी देवता जिसको आप मानते हैं उनके नाम का आप दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस नकारात्मक ऊर्जा से हमको मुक्ति दे और हमारे घर परिवार को संपन्न रखें। और दोस्तों, मैंने बताया आपको ये 2 ही प्रकार से आती है, या किसी जगह से आपको लग गई है, किसी तिराहे चौराहे से, या कहीं आप जा रहे थे वहां से आपके साथ में आ गई है। लेकिन ये आती किसके साथ में है? ये उस व्यक्ति के साथ में आती है जिसको मालूम है कि उसके घर पर कोई पूजा पाठ होता नहीं है, तब उसके साथ में ये लगती है। अगर उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसके घर में ये पूजा पाठ होता है, बहुत गुणगान होता है, भगवान के प्रति बहुत आस्था है, तो ये वहां से निकलना प्रारंभ कर देंगी, आपके साथ में लगेंगी नहीं, वहां से आपके दरवाजे तक आके आपके साथ वहां से निकल जाएंगी। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।